आप सबों को जय मसीह की। और आवाज़ थोड़ा सा बढ़ा देंगे। परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं कि एक बार फिर से हमें उनकी आराधना करते हुए उनके वचन को मनन करने का अवसर मिला है। अब धीरे धीरे गर्मी बढ़ रही है और आपने सुन भी लिया कि हम लोग अपने आराधना का समय भी हमने बदल लिया है और इस संडे से कूलर भी लग गया है। आशा करते हैं जो लोग कूलर के पास बैठे हैं वो लोग भी जागते रहेंगे। मैं एक स्थान पर बता रहा था पिछले समय, एक संडे स्कूल की टीचर अपने बच्चों को सिखाती थी कि हमको हमेशा शांत बैठना चाहिए और विशेष रूप से जब हम लोग चर्च जाते हैं आप लोग को शांत बैठना है और इस प्रकार से वो सिखाया करती थी। और एक बार जब संडे स्कूल ख़त्म हुआ, चर्च शुरू होने वाला था, फिर से टीचर ने सिखाया कि शांत, चर्च में जाओगे तो शांत बैठना। और मालूम है ना क्यों शांत बैठना है? तो एक ब्राइट स्टूडेंट थी, वो बोली हाँ मुझे मालूम है। तो बोले क्यों? हाँ क्योंकि वहाँ कोई अंकल आंटी सोते रहते, उनको डिस्टर्ब ना हो। तो आशा करता हूँ ऐसा इम्प्रेशन हमारे बच्चों के ऊपर हमारा नहीं होगा और हम सब परमेश्वर के वचन को जागृत होकर के सीखते हुए प्रभु में आगे बढ़ते जाएंगे। व्यवस्था विवरण उसका पहला अध्याय उसके 9 पद से लेकर के 15 पद तक हमारे सामने पढ़ा गया। और जैसा कि हम जानते हैं कि आज हमको अपनी कलीसिया से अगुओं का चुनाव करना है जो हमारे कलीसिया के लिए अगुवाई करेंगे आने वाले पूरे सत्र भर। और ऐसी ही स्थिति इस अध्याय में हमको देखने को मिलती है जिसका वर्णन मूसा कर रहा था कि उसके सामने जो एक बड़ी भीड़ थी, हालांकि वो भीड़ बहुत बड़ी थी, लाखों की भीड़ थी, और मूसा अकेले ही उन सारे लोगों की समस्याओं को सुनता था और उनका समाधान करने का प्रयास करता था। इसलिए बहुत समय मूसा को भी लगता था और जो समस्या लेकर के आते थे उनको भी एक लंबा इंतजार करना पड़ता था अपनी बारी का। और मूसा इस समय, जबकि इजरायली जो हैं वो पहले अध्याय के पहले पद में लिखा है, जो बातें मूसा ने यरदन के पार जंगल में अर्थात सूप के सामने के अराबा में और पारान और तोपेल के बीच और लाबान, हसेरोत और दीजाहाब में सारे इस्राएलियों से कही वे ये हैं। अभी तक ये कनान देश में प्रवेश नहीं किए थे, लेकिन यरदन पार वे जा चुके थे। और इससे पहले कि वो कनान में प्रवेश करें प्रतिज्ञा के देश में, मूसा जब से इजरायली मिस्र की गुलामी से निकले थे उस समय से लेकर के अभी तक किस किस प्रकार से परमेश्वर ने मूसा की और इजरायलियों की अगुवाई की, उसको एक समरी के रूप में, एक सारांश के रूप में इजरायलियों को वो याद दिलाता है, इतिहास के रूप में बताते हुए कि क्या क्या हुआ और किस किस प्रकार से परमेश्वर ने हमें यहाँ तक पहुँचने के लिए अनुग्रह प्रदान किया। और उसी वर्णन में से एक वर्णन ये भी है जब वो इस बात को स्मरण करता है कि जब वो अकेले इजरायलियों का, पूरी प्रजा का न्याय करता था और उस समय में उसका जो ससुर है यित्रो, उसको बहुत ही अच्छी सलाह उसकी ओर से प्राप्त होती है। यदि आप इसका बैकग्राउंड देखना चाहें तो निर्गमन उसके 18 अध्याय में आपको मिलेगा, जहाँ पर कि 13 पद से आगे इस घटना की पृष्ठभूमि हमें मिलती है। निर्गमन में 13 पद से आगे इस प्रकार से लिखा हुआ है, दूसरे दिन मूसा लोगों का न्याय करने को बैठा और भोर से सांझ तक लोग मूसा के आसपास खड़े रहे। यह देखकर कि मूसा लोगों के लिए क्या क्या करता है, उसके ससुर ने कहा, यह क्या काम है जो तू लोगों के लिए करता है? क्या कारण है कि तू अकेले बैठा रहता है और लोग भोर से सांझ तक तेरे आसपास खड़े रहते हैं? मूसा ने अपने ससुर से कहा,
इसका कारण यह है कि लोग मेरे पास परमेश्वर से पूछने आते हैं। जब जब उनका कोई मुकदमा होता है तब तब वे मेरे पास आते हैं और मैं उनके बीच न्याय करता और परमेश्वर की विधि और व्यवस्था उन्हें समझाता हूँ। मूसा के ससुर ने उससे कहा, जो काम तू करता है वो अच्छा नहीं। इससे तू क्या, वरन ये लोग भी जो तेरे संग हैं निश्चय थक जाएंगे, क्योंकि यह काम तेरे लिए बहुत भारी है, तू इसे अकेला नहीं कर सकता। इसलिए अब मेरे सुन ले, मैं तुझे सम्मति देता हूँ और परमेश्वर तेरे संग रहे। तू इन लोगों के लिए परमेश्वर के सम्मुख जाया कर और इनके मुकदमों को परमेश्वर के पास पहुँचा दिया कर। इन्हें विधि और व्यवस्था प्रकट करके जिस मार्ग में उन्हें चलना हो, जो जो काम इन्हें करना हो उनको जता दिया कर। फिर तू इन सब लोगों में से ऐसे पुरुषों को छांट ले जो गुणी, परमेश्वर का भय मानने वाले, सच्चे, अन्याय के लाभ से घृणा करने वाले हों। तो इस प्रकार से मूसा के ससुर ने मूसा को यह सलाह दी थी कि तुझे अपने लिए सहयोगियों की आवश्यकता है कि इस बड़ी प्रजा की चरवाही और अगुवाई जो है वो तू बेहतर रीति से कर सके। और ससुर की नहीं मान करके कौन दामाद दुश्मनी मोल लेगा। मैं मजाक कर रहा हूँ, बहुत अच्छी सलाह थी। इसलिए मूसा ने उस सलाह को माना और इस अध्याय में हमने पढ़ा व्यवस्था विवरण, उसके पहले अध्याय और उसके 9 पद से लेकर के 15 पद में, कि मूसा ने अपने ससुर यित्रो की सलाह को ध्यान में रखते हुए और जो बात उसको अच्छी लगी उसके अनुरूप उसने अगुओं को नियुक्त कर दिया कि वो मूसा के साथ मिलकर के इस बड़ी प्रजा की चरवाही करने में उसकी सहायता करें। लेकिन इससे पहले कि ये अगुए जो मूसा के साथ नियुक्त किए गए, एक जो सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात जो उस स्थान में भी वो था उनका चुनाव, अगुओं का चुनाव कि वो प्रजा की, इजरायली प्रजा की, समाज की वो अगुवाई करें। और उस चुनाव की प्रक्रिया में सारे लोगों ने हिस्सा लिया, लोगों ने चुनाव किया और चुनाव करके लोगों ने अगुओं को सामने लाया और मूसा ने फिर उनको स्वीकार करके उनके साथ रखे और फिर उनको वो जिम्मेदारी दी कि वो मूसा के साथ उस प्रजा के भार को उठाया करें। आज जिस बात की ओर मैं समूह का ध्यान करना चाहूँगा वो ये है कि ये जो चुनाव की प्रक्रिया हुई, इस चुनाव में कौन सी बातों को ध्यान में रखा गया कि प्रजा के लिए अच्छे अगुवे प्राप्त हो सकें। यदि आप इन दोनों हिस्सों को पढ़ेंगे तो दोनों हिस्सों में 6 बातें मुझे मिली जो कि बताई गई हैं कि जब इन्होंने अगुओं का चुनाव किया तो उससे पहले उन्होंने ये जांचा कि उन अगुओं में ये योग्यताएं हैं या नहीं, और जब उन्होंने पाया कि ये योग्यताएं उनमें हैं उसके अनुरूप उन्होंने अगुओं का चुनाव किया। और ये हमारे लिए एक गाइडलाइन हम बोल सकते हैं प्रियो, एक हमारे लिए एक आदर्श स्थल बोल सकते हैं विशेष रूप से, जब हमारे सामने विशेष रूप से कलीसिया होकर, समाज होकर इजरायलियों के समान चुनाव करने की परिस्थिति आती है। यद्यपि मनुष्य जो है वो प्रारंभ से चुनाव करने में बहुत कमज़ोर रहा है। पहला ही जो चुनाव था हम जानते हैं कि भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष के फल को खाना या नहीं खाना, इस बीच में मनुष्य ने गलत चुनाव किया। और इस बात से हम इस बात को समझ सकते हैं या इस घटना से इस बात को समझ सकते हैं कि हम निर्बल हैं चुनाव करने के लिए। लेकिन हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर बार बार अपने वचनों के द्वारा से हमें अगुवाई देता है कि कैसा चुनाव करना है, निर्देश देता है, सिखाता है हमको कि जब हमारे सामने चुनाव की परिस्थिति हो तो हम कैसे चुनाव करें। व्यवस्था विवरण उसके 28 अध्याय को यदि आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर श्राप और आशीष दोनों का वर्णन परमेश्वर ने मूसा से कहा कि तू करना इजरायलियों से। और उन दोनों ऑप्शन को रखने के बाद परमेश्वर ने मूसा के माध्यम से कहा
कि तू इजरायलियों से कहना कि तुम आशीष ही को चुन लो। दो विकल्प देकर के परमेश्वर खुद बता रहे कि कौन सा विकल्प सही है। वो हमारा मार्गदर्शन करता है प्रियो। हमारे ऊपर है कि क्या हम उस मार्गदर्शन को लेना चाहते हैं या नहीं। इस अध्याय में व्यवस्था विवरण, उसके पहले अध्याय में जब अगुवों के चुनाव की बात आई तो लिखा हुआ है, मूसा इजरायलियों से कहता है कैसे अगुवे चुनना। इसलिए तुम अपने गोत्र में से किनको? बुद्धिमान, अपने गोत्र में से बुद्धिमान लोगों को चुनना। सामान्य तौर पर संसार की दृष्टि में हम बोल सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति बहुत हाईली क्वालिफाइड है तो हर व्यक्ति ये सामान्य रूप से सोचता है कि वो बुद्धिमान है। लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसार बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? मत्ती रचित सुसमाचार उसके 7वें अध्याय में प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार से कहते हैं, और उसके 24 पद में इस प्रकार से लिखा है, मत्ती 7:24, इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। यदि आप मत्ती 5 से लेकर के 5वें अध्याय के पहले पद से लेकर के पूरे 7वें अध्याय तक पढ़ेंगे, उसके अंत तक या 24 पद के पहले तक, तो आप पाएंगे कि वहाँ पर पहाड़ी उपदेश, प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को अपने पास बुलाया और उन्होंने अपना उपदेश, अपनी इच्छा अपने चेलों पर प्रकट की और अपना वचन सिखाने के बाद कि किस प्रकार का व्यवहारिक जीवन प्रभु चाहते हैं कि उसके लोग जिएं, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो कोई मेरी बातें या मेरा वचन सुनकर उन्हें मानता है, जो कोई मेरा वचन सुनकर उन्हें मानता है, वो कैसा है? बुद्धिमान। वो उस बुद्धिमान व्यक्ति के समान है जिसने अपना घर, लिखा है, चट्टान पर बनाया। प्रियो, जब हम चुनाव करते हैं तो इस अध्याय के अनुसार लिखा है कि बुद्धिमान लोगों को चुनना। जब हम चुनाव करते हैं तो हमें इस बात को ध्यान देने की आवश्यकता है कि हम ऐसे लोगों को चुनें जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। क्योंकि जो परमेश्वर का वचन सुनते, जिनके अंदर रुचि दिखती है परमेश्वर के वचन को सुनने, समझने, सीखने की, उस पर चलने की, वे ही लोग परमेश्वर के प्रजा की, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार से अगुवाई कर सकते हैं। इसलिए पहली बात जो हम ध्यान रख सकते हैं इस घटना के अनुसार वह है कि हमको चुनाव जब करना है तो देखना है कि कौन परमेश्वर के वचन के अनुसार उसकी रुचि परमेश्वर के वचन में है और कौन परमेश्वर के वचन को मानने का प्रयास करता है, और ऐसे लोग परमेश्वर की दृष्टि में बुद्धिमान हैं। दूसरा लिखा हुआ है व्यवस्था विवरण 1 और उसके 15 पद में, इसलिए मैंने तुम्हारे गोत्रों में से माफ करेंगे, इसलिए तुम अपने गोत्रों में से 13 पद में बुद्धिमान, और दूसरा लिखा है, दूसरा समझदार लोग। इन्होंने जब चुनाव किया तो समझदार लोगों का चुनाव किया। यदि आप मत्ती रचित सुसमाचार में ही उसके 25वें अध्याय को पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पर मूर्ख और समझदार में अंतर आसानी से दिखाई दे सकता है। यहाँ पर 10 कुमारियों का वर्णन है और इसमें लिखा है कि उसमें से पहले 3 पद को यदि आप पढ़ें तो उनमें लिखा है 5 मूर्ख थी और 5 समझदार थी। और ये क्यों समझदार थी उसका वर्णन 3 पद में है। लिखा है, मूर्खों ने अपनी मशालें तो ली परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। लेकिन जो समझदार थी वो क्यों समझदार कहलाई? क्योंकि लिखा है, परंतु समझदारों ने अपनी मशालों के साथ अपनी कुप्पियों में
तेल भी भर लिया, क्योंकि उन्होंने इस बात पर विचार किया कि भविष्य में इसकी आवश्यकता पड़ सकती है। भविष्य में यदि दूल्हे के आने में देर हो तो हमको तेल की आवश्यकता होगी। जबकि ये विचार मूर्खों ने नहीं किया, उन्होंने केवल तैयारी की और एक्साइटमेंट में सीधा दूल्हे से मिलने के लिए वो निकल पड़ी। जबकि जो समझदार थी उन्होंने विचार किया भविष्य के बारे में और उसके अनुरूप उन्होंने अपनी तैयारी भी की। तो समझदार वे हैं जो भविष्य को ध्यान में रखकर दूरदर्शी सोच रखते हैं। ऐसे लोगों का विचार हमें करना होगा, तभी हम ऐसे लोगों का चुनाव कर सकते हैं। तो हमको याद रखना है या ध्यान रखना है कि जब हम चुनाव करते हैं तो ऐसे लोगों का चुनाव करें जो भविष्य को ध्यान में रखते हुए दूरदर्शी सोच रखते हैं और समझदारी के साथ अपना जीवन जीते हैं, ताकि उनकी समझदारी का लाभ हमें और हमारी कलीसिया को मिल सके। तीसरी बात लिखा है, इसलिए तुम अपने गोत्र में से बुद्धिमान, समझदार और प्रसिद्ध लोगों को चुन लो। सभी लोग अच्छे हैं, लेकिन जब हम किसी विशेष कार्य के लिए कोई बात करते हैं तो उसके लिए कुछ विशेषताओं को ध्यान में रखना आवश्यक है, जैसा कि यहाँ पर बताया गया है। प्रसिद्ध लोगों को जब तुम चुनाव करोगे तो सामान्य लोगों में से ऐसे लोगों को चुनना जो प्रसिद्ध हों। और प्रसिद्ध जब हम बोलते हैं तो मुझे ऐसा लगता है या उसका अर्थ ऐसा हो सकता है, प्रसिद्ध हम उन्हें मानते हैं या कहते हैं जो किसी विशेष गुण या काम के लिए, अपने अच्छे काम के लिए जाने जाते हैं। जब किसी व्यक्ति के बात होती है तो तुरंत हम याद करते हैं, हाँ ये इस क्षेत्र में बहुत अच्छा है, इसकी ये विशेषता, ये बहुत अच्छा बात करता है, ये हमारी बातों को सुनता है, ये हमारी बातों को समझता है। गुण, उनके गुण जो हैं हमको तुरंत याद आते हैं यदि किसी के अंदर कोई विशेष गुण हो। और यही बात जब मूसा के ससुर यित्रो ने मूसा से सलाह के रूप में कही थी तो उसने कहा था निर्गमन उसके 18 अध्याय के 21 पद में कि तू इन सब लोगों में से ऐसे पुरुषों को छांट ले जो गुणी हो, जिनमें कोई गुण हो, कुछ विशेष गुण हो, जिससे कि हम लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो प्रियो, जब हम अगुओं का चुनाव करते हैं तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना है या विचार करना है कि उनके अंदर कोई विशेष गुण हो, जिससे कि उनके गुण का जो लाभ है वो हमें कलीसिया होकर, समाज होकर के प्राप्त हो सके। किसी विशेष गुण या किसी विशेष काम के लिए, अपने अच्छी बात के लिए, अपने भले काम के लिए जो जाने जाते हैं। चौथी बात जो निर्गमन उसके 18वें अध्याय में हमको मिलती है, जिसमें कि लिखा हुआ है 21 पद में, फिर तू सब लोगों में से ऐसे पुरुषों को छांट ले जो गुणी, और आगे क्या लिखा है, परमेश्वर का भय मानने वाले। ये प्रियो एक बहुत बड़ी योग्यता है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। जब हम अपने अगुओं का चुनाव करते हैं तो हमें ध्यान रखना है। लिखा है कि तू ऐसे लोगों को चुन ले जो परमेश्वर का भय मानने वाले हैं। केवल बोलने से नहीं, दिखावा नहीं, लेकिन वास्तव में वो उनके जीवन में दिखाई देना चाहिए। यदि आप नीति वचन उसके 8 अध्याय और उसके 13 पद को पढ़ें तो वहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, नीति वचन 8 का 13, यहोवा का भय मानना बुराई से बैर रखना है। यहोवा का भय मानना, एक जगह और लिखा है नीति वचन में, यहोवा का भय मानना बुराई से घृणा करना है। वही लोग परमेश्वर के भय मानने वाले लोगों के रूप में संबोधित किए जा सकते हैं जो संसार की बुराइयों से अलग रहते हैं, और न केवल अलग रहते हैं लेकिन
उन बुराइयों को कभी भी अपने जीवन में वो स्थान नहीं देते। यहोवा का भय मानना, बुराई से बैर रखना। जिससे हम बैर रखते हैं, वैसे तो रखना नहीं चाहिए, लेकिन अगर मान लीजिए किसी से बैर रखते हैं तो हम उनसे बात नहीं करते, उनको देखना नहीं चाहते, उनको पसंद नहीं करते, उनकी उपस्थिति में रहना नहीं चाहते। वैसा ही जो व्यक्ति परमेश्वर का भय मानता है, वो जहाँ बुराई हो रही है उस स्थान में वो बैठे। जैसा कि हम जानते हैं कि भजन संहिता 1 में लिखा हुआ है, धन्य वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। ऐसे लोग परमेश्वर के भय मानने वाले लोग हैं प्रियो। और जब हम अगुओं का चुनाव करते हैं, क्या ऐसे लोगों का चुनाव हम करते हैं या क्या इन बातों को हम ध्यान में रखते हैं, यह हमारे लिए सोचने का विषय है। तो परमेश्वर के भय मानने वाले लोग अगुओं के रूप में चुने जाने चाहिए। फिर निर्गमन 18 उसके 21 में 5वीं बात लिखी हुई है, फिर तो इन सब लोगों में से ऐसे पुरुषों को छांट ले जो गुणी, परमेश्वर का भय मानने वाले, और लिखा है सच्चाई पर चलने वाले, जो सच को सच और झूठ को झूठ बोलें। हर किसी को खुश करने वाले नहीं, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति हर किसी को खुश करता है तो वो अपने आप को तो धोखा देता ही है, वो अपने सामने वाले को जिसको वो खुश कर रहा है उसको भी धोखा देता है, क्योंकि उसको खुश करने के लिए वो हर बात में हाँ ही हाँ कहता है। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि तुम्हारी बात हाँ की हाँ और ना की ना हो। सच्चाई हमारे शब्दों से, हमारे विचारों से प्रकट होनी चाहिए। प्रियो, यदि ऐसे हमारे अगुवे होंगे तो हम विश्वास करते हैं कि हमारी कलीसिया जो है हमारे ऐसे अगुवों की अगुवाई में अवश्य ही निरंतर प्रभु के अनुग्रह में और पहचान में और भी उन्नति करती जाएगी। 6वीं और अंतिम बात बता करके मैं समाप्त करूंगा। इसी 21वें पद में लिखा हुआ है कि तू इन सब लोगों में से ऐसे पुरुषों को छांट ले जो गुणी, परमेश्वर का भय मानने वाले, सच्चे, और अंतिम बात लिखा है अन्याय के लाभ से घृणा करने वाले हों। अन्याय के लाभ से घृणा करने वाले हों, जो लोभी ना हों, अपने लाभ के लिए ही काम करने के लिए इच्छुक ना हो। क्योंकि हम ऐसे भी लोगों को देखते हैं, या हम भी कई बार ऐसे बन जाते हैं जिसमें हम ये सोचते हैं कि मेरा क्या लाभ होगा, इसमें मेरा क्या फ़ायदा होगा। हम इस बात को ध्यान रखें प्रियो कि कोई पक्षपात करके अपने फ़ायदे की बात यदि सोचता है तो ऐसे लोगों को हमको अगुओं के रूप में चुनाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे अगुओं का जो लाभ है वो हमको नहीं मिल पाएगा। प्रियो, परमेश्वर के वचन से 6 बातें हमारे सामने रखी गई हैं जो इजरायलियों के समय या मूसा के सामने थी कि किस प्रकार से अगुओं का चुनाव करें जो बड़ी प्रजा की अगुवाई कर सकें। और उसमें है कि वो बुद्धिमान हो, वो समझदार हो, प्रसिद्ध हो, परमेश्वर का भय मानने वाले हों, सच्चे और अन्याय के लाभ से घृणा करने वाले हों। परमेश्वर आपकी मेरी हम सब की सहायता करे, जबकि आज हमारे सामने भी एक बड़ी जिम्मेदारी है जो परमेश्वर ने हमें चुनाव करने का अधिकार दिया है। प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि हम उसका सही इस्तेमाल करके परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में पूरी करें, अपनी कलीसिया में पूरी करें और उसकी ओर से, उसके द्वारा से आशीषित हों। परमेश्वर हम सब की अगुवाई करे कि हम इन बातों को ध्यान में रखते हुए अपने लिए कलीसिया से अगुओं का चुनाव करें, जिनकी अगुवाई हमारी कलीसिया के लिए, हमारे लिए व्यक्तिगत रूप से आशीष का कारण ठहरे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु जी कि आप हमें अवसर देते हैं कि हम आपकी इच्छा को जानें और उसके अनुसार अपने जिम्मेदारियों को पूरी करें। आज भी जो एक बड़ी जिम्मेदारी कलीसिया के लिए आपने रखी है कि हम अपने कलीसिया से अगुओं का चुनाव करें, और धन्यवाद देते हैं कि इस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए आपने अपने वचन से हमारे सामने मार्गदर्शन रखा है। प्रभु जी, हमारी सहायता करें कि हम इसे गंभीरता से ले सकें,
इस पर विचार कर सकें कि हम अपनी जिम्मेदारियों को अपने इच्छा के अनुसार नहीं, किसी दूसरे की इच्छा के अनुसार नहीं, लेकिन आपके वचन जिसमें आपकी इच्छा प्रकट की गई है उसके अनुरूप अपनी इस जिम्मेदारी को पूरी करके आपकी महिमा कर सकें। आगे के सब बातों में प्रभु जी आपका अनुग्रह, आपकी अगुवाई चाहते हुए, इन वचनों के अनुसार व्यवहार करने के लिए आपकी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य चाहते हुए इस विनती को मुक्तिदाता यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन।